रवनीजी जी, क्या इस तरह की लाइन पर कर्नाटक का चुनाव जा रहा है? क्या ये मानकर चलें कि इसके बाद मैं शंकरनाथ जी आपके पास आ रहा हूं, क्या ये मानकर चले कि अब वोट की तारीख नजदीक आते आते ये पूरा पोलराइजेशन की तरफ चला गया? विवेक, एक बात बड़ी साफ सी है, मुझे अचानक मुझे एक सेकंड शंकरनाथ जी, एक सेकंड में आ रहा हूं, आपके आ रहा हूं, इनको अवनीश जी को पहले पूरा करना। अवनीश जी, ये जो विधानसभा चुनाव में या कभी कभी सेंट्रल, ये तो राज्यों का मुद्दा है, ये केंद्र का मुद्दा है। आप एक बात बताइए, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा क्या पूरे देश का मुद्दा नहीं है? अगर किसी राज्य की विधानसभा ऐसे कानून पास करती है, ऐसे नियम अपनाती है, ऐसी नीतियां अपनाती है जिसकी वजह से सरतन से जुदा होता है, जिसकी वजह से इस तरीके के वहां पे पीएफआई ने जिस तरीके का हंगामा किया है, कांग्रेस निगम पार्षद थे वहां पे या विधायक थे, उनके घर को जलाया जिस तरीके से, तो ये क्यों नहीं राष्ट्रीय अखंडता क्यों नहीं विधानसभा में मुद्दा हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? और आप एक बताइए, पहली बार सॉवरेनिटी की बात नहीं हुई है, पहले भी बयान आया था कि स्टेट ऑफ क्या, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये कहा था ना, ये कहा था ना। इस पूरे प्रकरण की एक पृष्ठभूमि है, पूरी पृष्ठभूमि है। विवेक जी, बड़ी साफ सी बात है। अब आपको कभी लगाया था सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ सब एक हो जाओ, अब नहीं कहता ना कोई, क्योंकि 10 साल 9 साल बीजेपी ने शासन करके दिखा दिया कि उनकी नीतियों में, उनके कहीं भी किसी भी क्रियाकलापों में कहीं भी किसी तरीके की कोई सांप्रदायिकता नहीं। अब कोई सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ नहीं, मोदी के खिलाफ एक हो जाओ। संविधान के खिलाफ कौन सा काम किया है ये जब पूछेंगे तो कोई नहीं बता पाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर बैठी है, और मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों जिसका हवाला देते हैं, उसमें से उन्हीं जजों को आज ये इस भाजपा की सरकार का गुलाम बताते हैं। ये भी देख लीजिए। ये बात बड़ी साफ सी है कि कर्नाटक का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, इस देश में होने वाला विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, राष्ट्र की एकता, सुरक्षा, अखंडता पर होना चाहिए और होता है। राष्ट्र के गर्व पर होना चाहिए। इस बीच अवनीश जी, सवाल यह भी है ना कि चुनाव जा किस ओर रहा है? शंकरनाथ जी, चुनाव किस ओर जा रहा है? पीएफआई बनाम बजरंग दल, मुस्लिम आरक्षण बनाम ओबीसी SC ST आरक्षण, या फिर कुछ और? एक बात बोल दूंगा, कर्नाटक के लोग इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से तंग आ गए हैं। ये सिर्फ 15 दिनों से ये बात नहीं चल रही है, पिछले 6 महीने से ये लोग तू मैं कर रहे हैं। और किस आधार पर कर रहे हैं? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, आरक्षण के आधार पर। लेकिन हमारे जेडीएस के कुमारस्वामी जी है जो पंचरत्न यात्रा को कर्नाटक के हर एक गांव में लेके जा रहे हैं, कर्नाटक के हर एक शहर में लेके जा रहे हैं, और किसानों के बारे में बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। वो अकेले जेडीएस पार्टी है कि भविष्य के बारे में आप दोनों जी शंकरनाथ जी, आप दोनों पार्टियों की नीति की आलोचना कर रहे हैं, आलोचना कर भी सकते हैं, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन क्या आपकी इतनी सीटें आ रही हैं कि आप अकेले वहां पर सरकार बना ले? और अगर इस मेजॉरिटी के साथ आप आ रहे हैं कि किसी दल को सपोर्ट कर पाए, तो हंग असेंबली में बैठेंगे, अकेले रहेंगे या किसी के साथ जाएंगे? किसी को तो सपोर्ट करेंगे, पिछली बार कांग्रेस को किया था। पूरा भरोसा है इन दोनों की मियां बीवी की झगड़ा देख के कर्नाटक के लोग HD कुमारस्वामी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, आप मान के चल रहे हैं आप भी मेजॉरिटी में आ रहे हैं? मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिंपल मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। HD कुमारस्वामी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि लोग भी एक बार तो 5 साल रीजनल पार्टी को एक तो चांस देना चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।